वक्त अनन्या बेदी। दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस सप्ताह गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे देश में सबसे अधिक रहा और आज दिल्ली की एयर क्वालिटी काफी खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 15 नवंबर से ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया है। इससे निर्माण से संबंधित कामों को प्रदूषण नियंत्रण में आने तक बंद रहेगा। बिल्डिंग और इमारतों में तोड़फोड़ खनन से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियां ठप रहेंगी। दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे। तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो बंद रहेंगे। ग्रैप 3 जो है वो कल से लागू किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी। प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा। पुराने वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों पर भी रोक। कचरे और अन्य सामग्री के जलाने पर भी प्रतिबंध। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कल से लागू होगा ग्रैप 3। ग्रैप 3 को लेकर पर्यावरण मंत्री ने बैठक बुलाई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सुबह 11:30 बजे बैठक बुलाई है। संबंधित विभागों के HODs के साथ बैठक की जाएगी। ग्रैप 3 को सख्ती से लागू कराने पर चर्चा होगी। मनोहर केसरी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोहर, क्या कुछ जानकारी है? कल पर्यावरण मंत्री ने बैठक बुलाई है, सभी विभागों के HODs इस बैठक में शामिल होंगे। क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? और दूसरा ये भी आपसे समझना चाहूंगी, जो ग्रैप 3 कल से लागू होगा उसमें क्या कुछ बदलाव होंगे? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को, जो ग्रैप 3 है इसके तहत जो है सो 11 नियम हैं और उसे पालन करना और कराना बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि जो आप सब कमेटी ग्रैप की थी उन्होंने आज बैठक लाई थी और उस बैठक में फैसला लिया गया। क्योंकि आज देर शाम भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की जो आबो हवा है, जो AQI है वो 400 से ज्यादा रहा, मतलब सीवियर कैटेगरी में। तो इस मद्देनजर ग्रैप 3 को लागू किया गया है 15 नवंबर, यानी कल सुबह से, यानी आज रात से ही 12 बजे से ये लागू हो जाएगा। और इसके तहत अब जिस 11 पॉइंट की बात है उसमें 3 अहम चीजें हैं। एक तो है कि किस तरह से साफ सफाई का ध्यान दिया जाए। जो सड़क के किनारे जो डस्टिंग है उसमें तेजी लाए, ज्यादा से ज्यादा सफाई पे ध्यान दिया जाए। पेड़ पौधों पे स्प्रेइंग, जो वाटर गन से पानी की बौछार की जाती है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, उसमें तेजी लाया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मेट्रो की ओर से भी ये ऑर्डर जारी किया गया है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। चाहे हम समयपुर बादली की बात करें, ब्लू लाइन की बात करें, येलो लाइन की बात करें, जहां जहां से दिल्ली NCR से लोग आते हैं तो उन इलाकों की मेट्रो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी गई है। इसके अलावा जो ग्रैप 3 में है, ग्रैप 3 में अगर आप देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक, जिससे हवा पॉल्यूटेड होती है, जिससे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 दोनों ज्यादा बढ़ता है, कामों पर रोक लगा दी गई है। चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वेस्ट मटेरियल है उसको लाने ले जाने का, उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है उस पर बैन लगा दिया गया है। घर के आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर बैन कर दिया है। हालांकि एक दो छूट दी गई है कि घर के अंदर अगर छोटा मोटा कोई रिपेयर का काम हो उसको आप करवा सकते हैं, लेकिन मेजर काम नहीं करवा सकते। दूसरा पार्ट ये है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर एरिया पॉल्यूटेड तो नहीं हो रहा है उनके काम की वजह से, लेकिन यानी खुदाई का काम तो नहीं हो रहा है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और चौथी बात जो आप बता रही हैं कि जो BS3 की बात है या डीजल गाड़ियों की बात है, ये बहुत चैलेंजेस होगा। क्योंकि इस ऑर्डर में ग्रैप 3 में ये भी कहा गया है कि जो दिल्ली NCR के आसपास राज्य, चाहे हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात करें, इन तमाम इलाकों से जो गाड़ियां आती है, चाहे BS3 की बात हो, डीजल की बात हो, इन पे बैन लगाया गया है। मतलब ये गाड़ियां नहीं आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस
तरह की चीजें जो है वो नुकसान हो सकती है, लोगों को दिक्कत सबसे ज्यादा होगी ऑफिस आने की। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप देखेंगे, मेट्रो की सेवा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन जो बसेस हैं, हालांकि क्या मनोहर, बसेस की संख्या। प्रशासन की तरफ से ये कहा भी गया था कि जो लोग ऑफिसेज जा रहे हैं वो पूलिंग का इस्तेमाल करें, पूल करके अगर जा सकते हैं तो अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक लगभग ये कहा जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कंट्रोल में था। अचानक से स्थितियाँ क्यों खराब हो गई, और क्या भविष्य में या कुछ दिनों में ऑड इवन को लेकर भी सरकार विचार कर सकती है अगर सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं रही तो? हाँ, देखिए बिल्कुल इसलिए कल दिल्ली सरकार की ओर से और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की ओर से एक अहम बैठक बुलाई गई है। सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि ग्रैब 3 को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे तमाम एजेंसियां जो है सो बॉर्डर लाइन पे जो दिल्ली से जुड़ी हुई सीमा है, वहां से जो गाड़ियां आती है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हो या फिर माल ढोने वाली गाड़ियां हो, ट्रक हो, इन सबको कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे इसे लागू किया जाए, इस पे अहम फैसला होगा। अगर जरूरत पड़ी तो ओवर लेवल पर भी फैसला लिया जा सकता है। अब दूसरी बात देखिए, स्कूल की ओर से जो दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री आतिशी है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। उसके बाद दिल्ली सरकार के एजुकेशन विभाग की ओर से भी ये आदेश जारी कर दिया गया है कि पहली से लेकर के 5वीं तक या नर्सरी क्लास, इन सभी क्लास के बच्चों की जो पढ़ाई होगी, जो क्लासेस होगी, वो ऑनलाइन होगी और आगे के आदेश तक ये जारी रहेगा। तीसरी बात देखिए, जो कह रही है कि आप आखिरकार बीते 3-4 दिनों से दिल्ली की आबोहवा और ज्यादा बदतर कैसे होगी। लगातार जो है AQI 400 से 500 के बीच में, कई इलाकों में तो 500 के भी पार हो गए। तो इसकी वजह यह है कि एक तो डेंस फॉग पड़ना शुरू हो गया है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, स्मोक जो दूसरे राज्यों से पराली के धुएं आ रहे हैं, वो भी सब मिला करके, स्मोक और फॉग मिला करके दिल्ली को इस तरह एक तरह से जकड़ ली है, या कहा जाए कि धुएं के कंबल से पूरी तरह से दिल्ली ढक चुकी है, गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। और इसी की वजह से दिल्ली सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है और ग्रैब 3 को देखना होगा कि ये पूरी तरह से अमल में आ पाता है, नहीं आ पाता है। जी। तो ग्रैब 3 को किस तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का पालन जो है वो सड़कों पर होता हुआ नज़र आए। लेकिन अब क्या लग रहा है कब तक सुधार हो सकता है, क्योंकि हम इससे पहले हर साल देखते आए हैं दिवाली के ठीक बाद स्थितियां खराब होती हैं, लेकिन इस बार दिवाली के 2 दिन बाद हमने देखा कि चीज़ें जो हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कंट्रोल में था, उतने बुरे हालात नहीं थे जो हर साल हम पिछले में देखते हैं। तो अब अचानक से क्या स्थिति लग रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब श्रेणी में जाएगा या फिर कंट्रोल में रहेगा, या फिर ग्रैब 3 लागू होने की वजह से हो सकता है काफ़ी चीज़ों में सुधार आ जाए? देखिए, सरकार का जो ऑर्डर है, अगर उस ऑर्डर को हमारे व्यूअर्स ध्यान से अगर देखेंगे, हम लगातार उस ऑर्डर को और ग्रैब 3 को लगातार बता भी रहे हैं। उसमें सरकार ने अंदेशा जताई है कि जो IMD की फोरकास्ट है, जो IMD ने बताया है, उससे स्थिति और बदतर हो सकती है। हालांकि 17-18 के बाद थोड़ी-थोड़ी स्थिति में सुधार हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब हवा तेज बहेगी और जब दिल्ली में अगर बारिश की संभावना होती है, कहीं बूंदाबांदी होती है, उसके बाद स्थिति बेहतर हो सकती है। मतलब कहा जाए कि अभी 3 दिन आप देखिए, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 3 दिन तो 2 दिन आपका वैसे भी वीकली ऑफ रहता है, छुट्टी का दिन होता है, वीकेंड रहता है और कल जो है सो नेशनल हॉलिडे है। तो ऐसी स्थिति में 3 दिन छुट्टी मिल गई है, उसके बाद सरकार सोचेगी कि क्या स्थिति रहती है। देखिए, कल सरकार की ओर से जो है सो अहम बैठक बुलाई गई है। तमाम विभागों के ठीक है, अधिकारियों को ये आदेश दिए जाएंगे कि वो इसे सख्ती से लागू करें। जी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोहर। आम आदमी